नमस्कार। आते हैं उस मोड़ पर जहां राक्षसों का इतिहास त्रेता युग में प्रवेश कर चुका है। अब वे केवल जंगलों में विचरण करने वाली और रक्षा करने वाली जाति नहीं रहे, बल्कि वे एक संगठित शक्ति बन चुके हैं। और उस शक्ति की पहली धुरी बने दो भाई, हेती और प्रहेती। दोनों कोई साधारण योद्धा नहीं थे, बल्कि वे जन्मे महर्षि कश्यप और दक्ष प्रजापति की पुत्री सुरसा से, उसी वंश से जिससे यातुधान अर्थात राक्षस परंपरा चली। दोनों ही अपार बलशाली, प्रभावशाली, किंतु दोनों की ही आत्माएं, विचार और चरित्र अलग अलग। कहते हैं सुरसा अपने पुत्रों से अत्यंत स्नेह करती थी। उसने अपने पुत्रों को शास्त्र की शिक्षा दी, किंतु अदिति के पुत्रों तथा हेती प्रहेती के सौतेले आदित्य भाइयों के प्रति गलत शिक्षा देकर वे उन्हें भड़काया करती थी, जिसका प्रहेती पर तनिक असर न हुआ, क्योंकि प्रहेती धर्म, मर्यादा और संतुलन का पक्षधर था। वह मानता था कि शक्ति का अर्थ है रक्षा, अतः उसने संन्यास को चुना। लेकिन हेती सत्ता का स्वप्न दृष्टा, राजनीति का खिलाड़ी और साम्राज्य विस्तार का आकांक्षी। यही पहली दरार पड़ी। यहीं से राक्षस सत्ता के खेल में गहरे उतरने लगे और यहीं से दक्षिण तथा विशेषकर दंडकारण्य, वर्तमान में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र राक्षस प्रभाव का केंद्र बनने लगे। यहाँ तक कि इस विशाल वन का नाम दंडकारण्य पड़ा ही था एक शक्तिशाली राक्षस दंड के नाम पर, अर्थात दंड का अरण्य। और इसी दौर में हेती ने काल की पुत्री भया से विवाह रचाया। यह विवाह मात्र दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो नियतियों का मिलन था, क्योंकि सत्ता की चाह केवल राज्य नहीं बदलती, बल्कि पीढ़ियां बदल देती है। और भया की गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र राक्षस वंश की अगली निर्णायक कड़ी बनेगा। भया के गर्भ से जन्मा पुत्र राक्षस वंश की अगली निर्णायक कड़ी बनेगा। वो कौन था और उसने राक्षस वंश को किस दिशा में मोड़ा, जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार।